दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे मदरबोर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी मदरबोर्ड है ये किन किन प्रोसेसर्स के लिए हमने क्यों खरीदा हुआ है, यही क्यों खरीदा हुआ है, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। साथ में भी हम लोग गाइड करेंगे कि कौन सा प्रोसेसर के लिए आपको कौन सा मदरबोर्ड लेना चाहिए। ये वीडियो पीसी बिल्ड वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें और इसी प्रकार की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग हमेशा लेकर के आते रहते हैं। बाकी इन सभी का लिंक यहाँ पर भी प्रोडक्ट पर दिखाई दे रहा होगा। बाकी सीरियल वाइज जो है सभी मदरबोर्ड का जो लिंक है अमेज़न का मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों वन बाय वन करके समझते हैं कि कौन सा मदरबोर्ड किसके लिए है। सबसे पहले आगे से अगर हम लोग देखें तो यहां पर आप देखेंगे H61 के कई सारे मदरबोर्ड हैं। ये सारे मदरबोर्ड हैं जो इंटेल के सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर i3, i5, i7, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड जनरेशन प्रोसेसर पर भी यही मदरबोर्ड लगते हैं H61, जिसके अंदर अगर हम क्वालिटी की बात करें तो सबसे डाउन क्वालिटी की बात करें तो कंसिस्टेंट का हम लोगों के नजर में रहा है। थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी की बात करें तो जेब्रोनिक्स रहा है। ईवीएम भी बहुत अच्छी क्वालिटी रही है और ये जो है मिनी ITX में आते हैं। और साथ में ही जो है फ्रंटेक की अगर बात करें तो फ्रंटेक और कंसिस्टेंट लगभग मिलता जुलता ही रहता है। मिला जुला करके अगर हम सभी की बात करें तो सभी की क्वालिटी लगभग जो है मिलती जुलती रहती है। लेकिन अगर थोड़ी सी फिनिश क्वालिटी की बात करें तो हमें जेब्रोनिक्स ईवीएम काफी बेहतर लगा है और काफी सालों से हम लोग ट्राई भी कर रहे हैं। और इन सभी के अंदर जो है M.2 NVMe SSD लगती है। डायरेक्टली M.2 SATA या फिर M.2 NVMe लगा सकते हैं। और साथ में H61 मदरबोर्ड जो हैं ये जो रैम सपोर्ट करते हैं वो DDR3 के सपोर्ट करते हैं। 16 GB तक रैम लगाते हैं तो बेहतरीन वर्क करेगा। 1600 मेगाहर्ट्ज तक का जो है ये रैम सपोर्ट करते हैं। तो ये जो है सारे के सारे सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के लिए H61 मदरबोर्ड जो है आपको यूज करना है। इसके बाद जो है आप यहाँ पर देखेंगे H81 मदरबोर्ड। इसके अंदर कंसिस्टेंट और फ्रंटेक का मदरबोर्ड हमारे पास दिखेगा। ये इंटेल के 4th जनरेशन प्रोसेसर के लिए है। i3 4th जनरेशन, i5 4th जनरेशन या फिर i7 4th जनरेशन के लिए H81 मदरबोर्ड लगता है। इसके ऊपर भी जो है डायरेक्टली M.2 NVMe आप SSD लगा सकते हैं और इसके अलावा DDR3 रैम इसके ऊपर भी लगता है। तो ये H61 और H81 ये दोनों ही DDR3 को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो है H110 मदरबोर्ड, ये फ्रंटेक का हमारे पास है। बहुत ही कम टेस्टिंग करनी होती है, इसीलिए हम लोगों ने इसको एक ही अभी तक रखा हुआ है। जरूरत पड़ी तो और आएगा। तो ये लीगली इंटेल के 6th 7th जनरेशन के लिए होता है, लेकिन इस पर हम लोग 8th जनरेशन भी ट्राई करते हैं, टेस्टिंग में लेते हैं, क्योंकि बायोस को जब आप अपग्रेड करेंगे तो 8th जनरेशन तक भी जा सकते हैं। लेकिन लीगली अगर मैं बात करूं तो H110 जो है ये इंटेल के 6th जनरेशन i3, i5, i7 के लिए 7th जनरेशन या फिर 6th जनरेशन के लिए होता है। और जब 8th जनरेशन और 9th जनरेशन में जाते हैं तो H310 लगता है। तो लीगली अगर 8th जनरेशन या फिर 9th जनरेशन के लिए आप बाय कर रहे हैं तो H310 बाय करें। इसके प्राइस की अगर हम लोग बात करें, प्राइस भूलते गए हैं। H61 जो मदरबोर्ड है ये 1100, 1200, 1300 रुपए के आसपास में मिलता है। H81 जो मदरबोर्ड होता है ये 1500 से 1800 रुपए के बीच में वेरी करता है। और वहीं पर H110 जो मदरबोर्ड होता है ये आपका 3200 रुपए में मिल जाता है। वहीं पर 310 लेंगे अगर 8th जनरेशन और 9th जनरेशन के लिए तो वो आपको करीब 4000 रुपए के आसपास पड़ेगा। और H110 से स्टार्ट हो जाता है DDR4 का रैम, यानी कि 6th जनरेशन 7th जनरेशन इन दोनों के अंदर जो है DDR4 रैम लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लगाइए, ड्यूल चैनल यूज कीजिए और डायरेक्टली M.2 NVMe सभी पर सपोर्ट मिलेगा। आज के रेट में बिना M.2 का जो है आपको मदरबोर्ड नहीं खरीदना है। अब बारी आती है 10th जनरेशन और 11th जनरेशन के लिए। उसके लिए जो है आपको LGA 1200 सॉकेट वाला ये दो मदरबोर्ड आपको दिखाई देंगे। 10th जनरेशन और 11th जनरेशन प्रोसेसर के लिए होता है। तो एंट वैल्यू का भी हमारे पास है और यहाँ पर Asus का भी है। इन दोनों के अंदर अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पर जो एंट वैल्यू है ये 5000 रुपए के आसपास में मिल जाता है और जो Asus है ये आपको 6000 से ऊपर जाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा मदरबोर्ड ये भी है कहीं ना कहीं। तो अगर थोड़ा सा अच्छा मदरबोर्ड लेना है तो ये आप बाय कर सकते हैं। 10th जनरेशन में i3 का 10100 हो गया, 10400 हो गया। इसके लिए आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। एंट वैल्यू को भी हमने बहुत सारी टेस्टिंग में लिया हुआ है, आप बिल्कुल भी यूज कीजिए। और ये Asus का भी हम लोगों ने यूज किया हुआ है। और दोस्तों ASRock का भी हमारे पास जो है 510 मदरबोर्ड पड़ा हुआ है। ये भी बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं आई इसके अंदर भी। इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ASRock को भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी 12th जनरेशन, 13th जनरेशन, 14th जनरेशन इन सब के लिए एक ही मदरबोर्ड लगना है। LGA 1700,
LGA 1700 के लिए सबसे सस्ता मदरबोर्ड जो है H610 लगता है। अगर हम इस मदरबोर्ड की बात करें कंसिस्टेंट का, तो ये जो आता है आपका 5000 रुपए के आसपास में आता है। इसके अंदर फायदे क्या हैं? इसको टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने लिया। इसके ऊपर 2 M.2 का स्लॉट मिलता है, PCIe Gen 4 का और Gen 3 का, और एक PCIe स्लॉट मिलता है जिस पर जो है आप वाईफाई ब्लूटूथ कार्ड लगा सकते हैं। तो ये फायदा इसके अंदर रहता है। तो इससे शानदार कोई दूसरा मदरबोर्ड नहीं हो सकता। इससे थोड़ा सा अगर ऊपर चलते हैं आप, अच्छा मदरबोर्ड अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं MSI B760M बॉम्बर मदरबोर्ड होता है, और ये आपको पड़ेगा 11 से 12 हजार रुपए का। ये इसके ऊपर जो है VRM पे हीट सिंक वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। शानदार लोड ले सकता है। K सीरीज का अगर आप लगाना चाहते हैं i5 तक तो काफी अच्छा काम करता है। उतना भी बेहतर हीट सिंक नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है। i5 K सीरीज तक का अगर प्रोसेसर लगाना चाहते हैं तो काफी अच्छे से जो है हैंडल कर लेगा। ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं हल्का फुल्का। लेकिन इससे और ऊपर थोड़ा सा जाना चाहते हैं तो आप B760M का गेमिंग वाईफाई ले सकते हैं। ये वाईफाई दोनों के अंदर ही है, लेकिन इसके अंदर हीट सिंक आपको बहुत ही अच्छी मिल जाती है। i7K सीरीज तक का जो है आप प्रोसेसर इसके ऊपर लगा सकते हैं। प्राइस की बात करें तो हमेशा ये बॉम्बर से 1000-1500 रुपए ऊपर रहता है। ये ऐसा मैच करके चल रहा होता है, तो ये वर्थ इट है बिल्कुल भी। करीब 13-14 हजार के आसपास में ये मिलता है। इससे थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहते हैं, गेमिंग वाला फील लेना चाहते हैं, वैसे जो हेडर्स वगैरह होते हैं, ARGB हेडर्स, एक्स्ट्रा चेचिस फैन वगैरह के लिए, तो ये दोनों के अंदर ही मिल जाते हैं। लेकिन फुल ARGB प्लस मदरबोर्ड पे भी लाइटिंग वगैरह का पूरा बूम बम चाहते हैं तो उसके लिए एसरो का B760M स्टील लेजेंड वाईफाई मदरबोर्ड, ये भी बहुत ही शानदार है। हीट सिंक भर भर के दिया हुआ है, हर जगह आपको हीट सिंक मिलेगा, और साथ में ही जो है M.2 NVMe के नीचे ARGB लाइट मिलेगी, आप उसको कंट्रोल भी कर सकेंगे। ये इसको और भी ज्यादा बेहतर बनाता है। खास करके VRM पे जो हीट सिंक वगैरह है ये इसको बहुत ही ज्यादा बोल्ड बना देता है। तो अगर i9 तक अगर आपको जाना है, i7 का K सीरीज वगैरह अगर लगाना है और ओवरक्लॉक वगैरह करना है तो आप इसको बिल्कुल भी ले सकते हैं। 15 से 16 हजार के बीच में ये आपको मिल जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ हमारे पास मदरबोर्ड पड़े हुए हैं जो कि हैं ये AMD सीरीज के लिए। AMD के लिए अगर हम लोग बात करें 3000, 4000, 5000 के लिए, अगर कम बजट के अंदर अगर आपको चाहिए, अगर आप 4000 रुपए तक का मदरबोर्ड लेना चाहते हैं, 3000 सीरीज वगैरह लगाना है, 3200G लगाना है, 3400G लगाना है, या फिर 4300G लगाना है, इस तरीके का कुछ भी लगाना है, तो आप जो है Asus का प्राइम A520M ले सकते हैं। 4000 रुपए के आसपास में काफी अच्छा मदरबोर्ड है। बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक ठाक है फिर भी। लेकिन बहुत हैवी लोड नहीं दे सकते आप इसके ऊपर, यानी कि कोई हैवी ग्राफिक कार्ड वगैरह नहीं लगा सकते। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली M.2 NVMe का सपोर्ट मिलता है। तो 4000 के अंदर AMD Ryzen के लिए ये आप बाय कर सकते हैं। Ryzen 5 तक यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हैं तो आप गीगाबाइट का B450M S2H ले सकते हैं। इसके VRM पर आपको हीट सिंक मिलेगा, बहुत अच्छा एक मजबूत जो है मदरबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। आप इसके ऊपर हैवी से हैवी जो है आप ग्राफिक कार्ड भी लगा पाएंगे, लेकिन चिपसेट जो है B450 ही है, यानी कि लेटेस्ट जो ग्राफिक कार्ड होते हैं उतना अच्छा उसको यूज नहीं कर पाएगा। Ryzen 7 तक अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए उतना बेहतर नहीं होगा। गेमिंग के लिए ARGB हेडर्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं, एक्स्ट्रा फैंस वगैरह के लिए कोई ज्यादा हेडर्स वगैरह इसके अंदर नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ फिर भी जितने में भी है ये करीब 5 से 6 हजार रुपए के बीच में मिलता है, लेकिन शानदार मदरबोर्ड है। इससे ऊपर जाना चाहते हैं AMD Ryzen के लिए तो बहुत ही शानदार मदरबोर्ड है B550M मदरबोर्ड। ये बहुत ही शानदार है। बजट के अंदर 10,000 रुपए के आसपास में 5000 सीरीज के लिए बहुत ही शानदार मदरबोर्ड है। इसके ऊपर भर भर करके जो है ARGB के हेडर्स मिलेंगे, यानी कि गेमिंग का फुल मजा अगर आपको लेना है ARGB के साथ में तो ये मदरबोर्ड फुल सपोर्ट करता है। मिला जुला करके ठीक ठाक VRM पर हीट सिंक भी मिलती है। कम बजट के अंदर बहुत ही शानदार है। लेटेस्ट कोई भी ग्राफिक कार्ड आप लगाइए उसको बिल्कुल भी 100% यूज करेगा। बाकी H55 एक मदरबोर्ड है हमारे पास में, जो कि मंगाया था मैंने कुछ पुराने प्रोसेसर वगैरह को चेक करने के लिए, ड्यूल कोर प्रोसेसर को चेक करने के लिए, लेकिन ये चला ही नहीं, गलत आ गया था। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे मदरबोर्ड। आइए एक बार समराइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया। स्टार्टिंग करते हैं। जैसे अगर आपके पास इंटेल का 2nd जनरेशन या फिर 3rd जनरेशन प्रोसेसर है तो H61 मदरबोर्ड लगेगा, लेकिन वहीं पर इंटेल के 4th जनरेशन अगर प्रोसेसर है तो वहां पर H81 मदरबोर्ड लगेगा। 6th और 7th जनरेशन अगर आपके पास में प्रोसेसर है तो वहां H110 मदरबोर्ड लगेगा। इंटेल का 8th जनरेशन और 9th जनरेशन अगर प्रोसेसर आपके पास में है तो H310 मदरबोर्ड लगेगा। इंटेल का 10th जनरेशन और 11th जनरेशन अगर आपके पास प्रोसेसर है तो वहां पर H510 मदरबोर्ड लगेगा। अगर आपके पास 12th, 13th, 14th जनरेशन का प्रोसेसर है तो वहां पर H610 और B760 आपके लिए काफी बेहतर होगा। इस तरीके से मदरबोर्ड लगा सकते हैं। बाकी अगर AMD के साइड से अगर आपके पास जो प्रोसेसर है 3000, 4000 सीरीज का है तो उस कंडीशन में सबसे सस्ता मदरबोर्ड चाहिए तो A5
B520 लीजिए, उससे थोड़ा सा और अच्छा चाहिए तो B450 लीजिए, और 5000 सीरीज के लिए अच्छा मदरबोर्ड चाहिए तो आप B550M लीजिए। काफी बेहतर मदरबोर्ड है ये, सारे के सारे मदरबोर्ड है। बाकी अगर इनकी टेस्टिंग देखना चाहते हैं तो इन सभी मदरबोर्ड की बिल्कुल फुल वीडियो दिया हुआ है, आप वहां पर जाते हैं तो पूरी वीडियो, एक एक पोर्ट्स वगैरह हर चीज आप देखेंगे, क्या क्या फीचर है उनके एक एक पर्सनल मदरबोर्ड का, और टेस्टिंग में क्या उसका परफॉर्मेंस रहा, वो सारी डिटेल्स जो है उस एक वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। उस चैनल पे सारी पड़ी हुई हैं, आप जाकर के रिव्यू की वीडियो देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम जानकारियां हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।